हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमें बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो चले जी, ये था मेरा ईद का व्लॉग जो कि मैंने ईद की रात बनाया था और अपलोड काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ईद है और कामों का बढ़ जाना, ये तो मतलब हर ईद पे ही काम बढ़ जाते हैं। तो ईद की खुशी तो होती है, लेकिन जब ईद आती है तब पता चलता है इतने काम होते हैं, इतने ज़्यादा, हद से ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, काम तो ख़त्म ही नहीं होते। तो यहाँ पे मैं अम्मी ने मेरे ज़िम्मे लगाया था कि तुमने सबके सूट प्रेस करने हैं। मैंने ये येलो सूट मेरा अपना था और एक और भी था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरे भाइयों के थे, जो छोटे दो भाई हैं उनके मैंने किए हैं, और मम्मा का भी सूट मैंने प्रेस किया था। तो यहाँ पे मैं सारे प्रेस कर चुकी थी और काफ़ी मैं थक गई थी। इतना टाइम लगा मुझे प्रेस करने में क्योंकि सबके सूट प्रेस करने थे। और जो बड़े भाई थे उनके मैंने नहीं किया, मैंने बड़ी सिस्टर को बोला कि था कि उनके तुमने कर देना है। और ये देखिए अम्मी का माशाल्लाह कितना प्यारा ड्रेस है पिंक कलर का, और ये है मुझे तो अम्मी के बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। लेकिन ऐसे पता नहीं क्यों होता है, हमें अपने से ज़्यादा दूसरों के बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अम्मी मुझे कह रही थी तुम्हारा भी बहुत प्यारा है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो आपका सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर चुकी थी। उसके बाद हमने जो कुर्बानी के लिए बकरा लिया हुआ था वो अचानक ना रूम में आ गया था। तो भाई को मैंने बोला, मैंने कहा इसको ले जाओ, ये ना कपड़े सारे ख़राब कर दे। मुझे तो इतना डर लग रहा था। तो मेरे भाई को बुलाया, वो उसको बाहर लेके गया था। और ये था मेरी सिस्टर का सूट, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मुझे तो अपने से ज़्यादा अम्मी और सिस्टर का पसंद आ गया था। लेकिन फिर भी वो मुझे कह रही थी तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत प्यारा कलर है तुम्हारा। सबके अच्छे थे। और क्योंकि ईद का मौका होता है तो मतलब अच्छे से अच्छे ड्रेस कर पहनता है, ड्रेसिंग करता है। जो आते जाते लोग हैं वो इतने मतलब गौर से देखते हैं कि हमारी, वैसे भी हमारी अम्मी की बहुत ज़्यादा अच्छी पसंद है, खूबसूरत ड्रेसिंग करती हैं। तो हमें अभी इतना पता नहीं चलता क्योंकि शुरू से हमारी अम्मी करती आ रही हैं। तो अब भी हम अम्मी को कहते हैं कि आप भी हमारी किया करें। तो ये देखें, ये मेरी सिस्टर आ गई थी अपने कह रही थी तुमने सूट प्रेस कर लिया तो मुझे दिखाओ, मैंने भी करना है। और ये मेरे भाई ने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी और ये देखिए शूज़ लेके आया था, लेकिन जो कि किसी को भी पसंद नहीं आई, ना कि अम्मी पापा ना हमें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी कहीं से उठा के लाया। और 3500 3000 3500 की बता रहा था, बट हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। तो पहन के दिखा रहा था, कहते इतनी अच्छी तो है। कहते मैंने और मेरा दोस्त कहते शिव बाज़ार ना इतना रश था ईद की रात, और क्योंकि दुकानें तो खैर खुली रहती हैं। और इसने बाटा से ये शूज़ लिए थे, लेकिन हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पुराना डिज़ाइन था, ओल्ड डिज़ाइन लग रहा था। तो अम्मी कह रही थी बस तुम चेंज करवा के लाओ। पापा को दिखाया, पापा को भी पसंद नहीं आया। तो अम्मी ये सबकी ट्राउज़र में ना लास्टिक डाल रही थी। तो ये देखें इतनी सारी चीज़ें, अभी काफ़ी सारे काम और भी रहते थे। तो मैं फिर भी साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करती कि मैंने कहा यूट्यूब पे अपनी फैमिली को दिखाऊंगी। और ये देखें मैं अपने बकरे के पास आ गई थी क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था। मैं जब भी इसकी तरफ मोबाइल लेके आती थी ना, ये ऐसे मेरी तरफ भागता था मुझे मारने के लिए। मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि हमने कभी इस तरह के जानवर मतलब रखे तो नहीं है। बस जब कुर्बानी वगैरह करते हैं ना तो उससे एक रात पहले ही हम इसको ले आते हैं ताकि बच्चे कुछ खेलते हैं इनके साथ, घास शास देते हैं इनको, इंजॉय करते हैं इनके साथ। और ये देखें भाई ने ना आड़ू काट के रख लिए थे बकरे के लिए, और रोटी भी थी, पानी सब कुछ उसने रख लिया था। और घास लेने गए थे तो मार्केट में घास ही ख़त्म हो चुका था क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। कहते हैं अब घास ख़त्म हो गया है बस रात को ना। तो फिर इन्होंने रोटी दी, पानी था और कोई फ्रूट वगैरह थे वो भी रखे हुए थे, दाने भी दिए इनको। तो ये देखिए इतनी, इसको इतना मज़ा आ रहा था कि मेरी वीडियो बन रही है। मैंने कहा आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ, तुमको भी वीडियो में लाती हूँ। और ये था मेरा सबसे छोटा नन्हा मुन्ना भाई जो कि इतना शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान है, इतनी शरारतें करता है। और मैं जब इस वीडियो बना रही थी इसको बुला रही थी माज इधर देखो माज, बट उसने कहा मैं तो नहीं देखूँगा। वो इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था मोबाइल में, उसको तो इधर का कोई ख़ास पता ही नहीं था। तो ये देखिए आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, रात को हवा चल रही थी। मैं कह रही थी लग रही सुबह को भी ऐसा हो, लेकिन जब सुबह हुई ना तो तब हमें समझ लगी इतनी तेज़ गर्मी, 40 डिग्री 40 सेंटीग्रेड था। तो ऊपर से ईद हो, ऊपर से इतने ज़्यादा काम हो, तो आप खुद सोचें आपके पास भी ऐसा ही होगा। तो चले जी, यहाँ हमारी कुर्बानी बन चुकी थी। सुबह सुबह 8 बजे से पहले हमारी कुर्बानी बन चुकी थी। और क्योंकि हम ना फर्स्ट पहले दिन ही करते हैं, और ये इसके थी कलेजी थी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे तो ये पसंद भी नहीं है क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा गोश्त पसंद नहीं है। और ये अम्मी ने ना
ये उन्होंने अलग कर दिया था। हमने बोला था कि हमने कीमा बनवाना है तो हमें कीमे के लिए अलग करके दें। तो ये अम्मी ने सब लोगों के, फुप्पो लोग, नानू लोगों के हिस्से बनाए हुए थे। तो कह रही थी इनको मिलाना नहीं है, तो मैं दूर दूर से ना इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये देखें फाइनली हमारी कुर्बानी रेडी हो चुकी थी और बांटने के लिए भाइयों को मैं बुला रही थी। और चलें जी, यहाँ पे हमने घर का सैन धो लिया था, वॉश कर लिया था अच्छे से। और क्योंकि तेरी कुर्बानी की थी ना, बाहर सारा खून वगैरह था, तो हम एक हमारी थी और एक दो चाचू उनकी भी थी, एक साथ कुर्बानी करते हम लोग। तो उसके बाद हमने बांट लिया था। तो ये मेरी अम्मी और सिस्टर बैठी हुई थी, कलेजी को मतलब छोटे छोटे पीस कर रही थी ना गोश्त के, तो कह रही थी ताकि अच्छे से पक जाए। तो खैर एक दिन तो नहीं बनाया, एक दिन हमने सिर्फ कौरमा ही बनाया था और मटन का ना। तो उसके बाद मम्मा ने सबको जो बांटने के लिए था, ये पता नहीं किसके लिए रखा हुआ था, नानों लोगों को देना था भाई ने। तो ये देखे अम्मी और सिस्टर एक साथ ये काम कर रही थी और मैंने कोई और इधर उधर के काम किए। कसम से इतनी मैं थक गई थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो उसके बाद ये मैं मशीन लाई थी, क्योंकि हमने ली तो थी, खैर हमने कभी इसको यूज़ नहीं किया था और मुझे इसका बिल्कुल भी तरीका नहीं आता था। मैंने नेट पर सर्च किया और देखा कि मैं कैसे बनाया जाता है। तो मैंने इसके सारे जो पुर्जे वगैरह थे वो मैंने निकाले और मैं इनको सेट कर रही थी कीमा बनाने के लिए। चॉपर है मतलब, और इसमें और चीज़ें भी आप चॉप कर सकते हो। ये देखिए मैं इसको सेट कर रही थी, बट मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था इसका। तो क्योंकि हर मशीन का अपना तरीका होता है यूज़ करने का, तो इसको मैं सेट कर रही थी। अम्मी कह रही थी ना साथ साथ मोबाइल पे देखती जाओ और सेट करती जाओ। तो चले जी, हम मिलते हैं अगले व्लॉग में।